हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वेब डेवलपमेंट सीरीज। HTML के कोर्स में हमने HTML के बेसिक्स को कवर करते हुए HTML का फर्स्ट प्रोग्राम नोटपैड के ऊपर लिखा था और इसे रन कर लिया था। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक कोड एडिटर को इंस्टॉल किया जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो। आगे कोड करने के लिए हम इसे यूज़ कर रहे होंगे। अब जो HTML का फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिखा था इसके लिए p टैग का यूज़ किया था। p टैग यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया था और इसके दरम्यान में जो कंटेंट पेज के ऊपर डिस्प्ले करना था वो यहाँ पे हमने लिख लिया था। उसके बाद p टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया था और इसी फाइल को हमने सेव करते वक्त एक एक्सटेंशन दिया था .html। और इसी फाइल को यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूँ तो ये फाइल यहाँ पे रन भी हो रहा है। लेकिन ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है कोड को लिखने के लिए, क्योंकि एक सिंटैक्स डिफाइन हुआ है HTML के अंदर और इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हर वेबसाइट में कोड किया जाता, जो कि हमने यहाँ पे फॉलो नहीं किया। वो सिंटैक्स क्या है? तो उससे पहले मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट हमें दिख रहा है और इस स्क्रीनशॉट को मैंने 3 हिस्सों में डिफाइन किया है। पहला हिस्सा यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे टॉप पे हमें एक लोगो दिखाना है और एक टाइटल दिखाना है तो इसके लिए हमें HTML का एक टैग का यूज़ करना होगा जिसका नाम होगा हेड। और हेड टैग को स्टार्ट करके क्लोज करने के बाद इसके दरम्यान में हमने कंटेंट को लिखना है। जैसे कि अगर आइकॉन चाहिए तो आइकॉन के लिए हमने कोड करना होगा, और अगर हमें टाइटल चाहिए तो टाइटल के लिए हम यहाँ पे कोड कर रहे होंगे। और अगर पेज के हवाले से हमें कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ताकि ये पेज रैंक हो सके तो वो भी कोड हम यहाँ पे हेड के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। और इसके डायरेक्ट बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे नीचे आ रहा है फिर लोगो, और इसके बाद एक नेविगेशन बार आ रहा है और नेविगेशन बार के आगे देखोगे तो कुछ बटन्स यहाँ पे आ रहा है और नीचे देखोगे तो एक खूबसूरत सा लेआउट बना हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह का सेक्शन बनाने के लिए, बटन्स दिखाने के लिए और यहाँ पे सर्च बार को डिस्प्ले करने के लिए हमें एक और टैग का यूज़ करना होगा जिसका नाम होगा बॉडी। और बॉडी को स्टार्ट करके क्लोज करने के बाद अब इसके दरमियान में हम बता रहे होंगे कि ये चीज़ें हमें वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए स्पेसिफिक कोड होते हैं, टैग्स होते हैं जो कि हम आगे देख रहे होंगे और उसी को हमने यहाँ पे लिखना होगा। जो हेड और बॉडी यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ये हेड और बॉडी एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, मतलब ये दोनों एक ही लेवल के ऊपर आ रहा है और ये दोनों एक कंटेनर के अंदर मौजूद है और वो कंटेनर HTML कहलाता। तो HTML एक रूट एलिमेंट होता है और रूट एलिमेंट को हमने स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट इसके 2 शाखाएं निकल के आएंगे, मतलब 2 और यहाँ पे इसके ब्रांचेस होंगे। एक ब्रांच इसका होगा हेड और दूसरा इसका ब्रांच होगा बॉडी। और हेड और बॉडी में हम मजीद कोड कर रहे होंगे। ये जो सिंटैक्स है ये सारे वेबसाइट फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ओपन किया है गूगल को। गूगल पे राइट क्लिक करने के बाद जब मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें HTML के सारे एलिमेंट्स, मतलब सारे टैग्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे बॉडी जो ओपन पड़ा है इसे मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। कोलैप्स करने के बाद हम यहाँ पे इसके कोड को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ जो टॉप पे फर्स्ट लाइन को लिखा गया है ये डॉक टाइप HTML, मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है। और अगर हम ब्राउजर को बताना चाहें कि हम यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन HTML का यूज़ करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें ये लाइन लिखना होगा। इसके डायरेक्ट बाद आ रहा है यहाँ पे HTML यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, मतलब ये रूट एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट और सबसे बड़ा कंटेनर। इसके डायरेक्ट बाद देखोगे तो इसके 2 चाइल्ड आ रहा है, मतलब इसी के अंदर 2 और एलिमेंट्स आ रहा है, एक है हेड और दूसरा बॉडी। हेड में देखोगे तो मतलब अगर हम इस तरह का लोगो दिखाना चाहे अपने वेब पेज का और टाइटल दिखाना चाहे तो इसके लिए हमें हेड में कोड करना होगा। और अगर हम इस तरह का पेज को डिज़ाइन करना चाहें कि एक सर्च बार होना चाहिए, यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, मतलब हेडिंग होना चाहिए या लोगो होना चाहिए, यहाँ पे कुछ बटन्स होने चाहिए वगैरह, तो इस तरह के कोड को लिखने के लिए हम बॉडी वाले सेक्शन में कोड कर रहे होंगे। तो बॉडी यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज है और इसके दरम्यान में हम मज़ीद कोड कर सकते हैं चीज़ों को लिखने के लिए। इसी तरह हेड यहाँ पे स्टार्ट है, हेड यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे हेड क्लोज है और इसके दरम्यान में देखो तो मज़ीद कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये HTML के 3 बड़े एलिमेंट्स हमने यहाँ पे समझ लिए। तो HTML का यहाँ पे सिंटैक्स हमने समझ लिया है। तो ये सिंटैक्स हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम हमने इंस्टॉल कर लिया विजुअल स्टूडियो को, तो विजुअल स्टूडियो ये सारा कोड हमारे लिए लिख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस फोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद कोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ और फाइल का नाम यहाँ पे दूंगा syntax.html। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम कुछ इस तरह से रखा syntax.html। इसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट के साथ जब 1 की प्रेस करूँगा तो हमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। जैसे मैं टैब की प्रेस करूँगा तो देख सकते हो वो सारा कोड जो हमने कुछ देर पहले देखा वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो मतलब ये कोड हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है।